नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूपी में चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। पहले फेज में 58 में से 57 सीटों की लिस्ट जारी की गई है। तो वहीं आपको बताते चले दूसरे फेज में 55 में से 48 सीटों की लिस्ट जारी की गई है। तो वहीं आपको बड़ी बात यह बता देते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने भी 2 चरणों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अरुण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पहले चरण के 58 में से 57 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं दूसरे चरण के 55 में से 48 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं नोएडा सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को टिकट दिया गया है। तो यूपी में चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। पहले फेज में 58 में से 57 सीटों की लिस्ट जारी की गई है। वहीं आपको बताते चले बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। पहले फेज में 58 में से 57 सीटों की लिस्ट जारी की गई। दूसरे फेज में 55 में से 48 सीटों की लिस्ट जारी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से लड़ने वाले हैं चुनाव। पंकज सिंह नोएडा से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो वहीं गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो अतुल गर्ग चुनाव लड़ने वाले हैं। लोनी का अगर रुख किया जाए तो नंदकिशोर गुर्जर उम्मीदवार होंगे। अतरौली से संदीप सिंह को फिर से टिकट मिला है। तो यूपी में चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। पहले फेज में 58 में से 57 सीटों की लिस्ट जारी की गई है। अगर हम एतमादपुर की बात करते हैं तो डॉक्टर धर्मपाल सिंह को टिकट दिया गया है। मथुरा से श्रीकांत शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं फतेहाबाद से छोटेलाल वर्मा को टिकट मिला है। जेवर से धीरेन्द्र सिंह को टिकट मिला है। आगरा कैंट से मंत्री जेएस धर्मेश को टिकट मिला है। आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं पहले फेज में 58 में से 57 सीटों की लिस्ट जारी की गई है। यूपी में चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। सहारनपुर से जगपाल सिंह उम्मीदवार होंगे। मुरादाबाद नगर से रितेश गुप्ता को टिकट मिला है। तो वहीं बागपत से योगेश धामा को टिकट मिला है और चांदपुर से कमलेश सैनी को मिला है टिकट। नगीना से डॉक्टर यशवंत को मिला है टिकट। सिकंदराबाद से लक्ष्मी राज सिंह को टिकट दिया गया है। तो आपको बता दें बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने भी 2 चरणों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। लगातार आपको हम नाम भी बता रहे हैं कि आखिरकार कौन सी सीट से कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाला है, किसको टिकट दिया गया है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अरुण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पहले चरण के 58 में से 57 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की है। तो यूपी में चुनाव के लिए बीजेपी किस तरीके से तैयार है, बीजेपी ने कमर कस ली है। आपको कुछ बड़ी बातें भी हम बता रहे हैं जहां पर यूपी में चुनाव के लिए बीजेपी अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। पंकज सिंह नोएडा से चुनाव लड़ेंगे। गाजियाबाद से अतुल गर्ग चुनाव लड़ेंगे। लोनी से नंदकिशोर गुर्जर उम्मीदवार होंगे। तो वहीं अतरौली से संदीप सिंह को फिर से टिकट दिया गया है। यूपी में चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और आपको बता दें बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी हो गई है। पहले फेज में 58 में से 57 सीटों की लिस्ट जारी की गई है। दूसरे फेज में 55 में से 48 सीटों की लिस्ट जारी की गई है। तो पहली सूची जारी हो गई है। आपको लगातार हम नाम भी बता रहे हैं कि आखिरकार कौन सी सीट से कौन चुनाव लड़ने वाला है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग चुनाव लड़ने वाले हैं। लोनी से नंदकिशोर गुर्जर उम्मीदवार होंगे। अतरौली से संदीप सिंह को फिर से टिकट दिया गया है। तो वहीं एतमादपुर से डॉक्टर धर्मपाल सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। मथुरा से श्रीकांत शर्मा को बनाया गया उम्मीदवार। फतेहाबाद से छोटेलाल वर्मा को टिकट मिला है। जेवर से धीरेन्द्र सिंह को मिला है टिकट। आगरा कैंट से मंत्री जीएस धर्मेश को टिकट मिला। देवबंद से ब्रजेश सिंह रावत को टिकट दिया गया।
तो यूपी में चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। सर्वस्पर्शी प्रतिनिधित्व किया जाएगा। मैं सबसे पहले दो प्रमुख सीटों के बारे में जो फर्स्ट और सेकेंड फेज में नहीं है, उसकी उत्सुकता आप लोगों के अंदर है। मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, उसकी जो निर्णय हुआ है उसमें से दो प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। फिर मैं अरुण सिंह जी को कहता हूं, वो आपके सामने बाकी सीटों के बारे में उल्लेख करेंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों पर मुहर लगाई है, उन प्रत्याशियों के नाम मैं पढ़ता हूं। कैराना से भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती मृगांगा सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। थाना भवन, हम सबको मालूम है कि गन्ना किसानों की स्थिति बहुत ही खराब थी। हमारे सरकार के समय बहुत अच्छी गन्ना किसानों के लिए काम हुआ। वहां से गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा को पुनः भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अपना बनाया है। शामली से श्री तेजेंद्र सिंह निर्वाल वह प्रत्याशी होंगे। बुढ़ाना से श्री उमेश मलिक प्रत्याशी होंगे और चरथावल से श्रीमती सपना कश्यप पार्टी की उम्मीदवार होंगी। पुरकाजी से श्री प्रमोद उटवाल पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल वहां से चुनाव लड़ेंगे। खतौली से श्री विक्रम सैनी जी चुनाव लड़ेंगे। मीरापुर से प्रशांत गुजर को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। सिवाल खास से यहां से मनेंद्र पाल सिंह वह पार्टी के प्रत्याशी होंगी। सरधना सीट पे केंद्रीय चुनाव समिति ने संगीत सोम को अपना प्रत्याशी बनाया है। हस्तिनापुर यहां से श्री दिनेश खटिक वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल, जो वो बहुत पहले विधायक होते थे, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। किठौर अभी सिटिंग विधायक सत्यवीर त्यागी जी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और मेरठ से श्री कमल दत्त शर्मा पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मेरठ साउथ से सोमेंद्र तोमर वह पार्टी के प्रत्याशी हैं। छपरौली से श्री सहेंद्र सिंह रमाला यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। श्री सहेंद्र सिंह रमाला वहां बड़ौद से श्री कृष्णपाल सिंह मलिक केपी मलिक यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बागपत से सिटिंग विधायक श्री योगेश धामा, इनको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लोनी जो गाजियाबाद में है, वहां से श्री नंद किशोर गुजर पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, अभी सिटिंग विधायक हैं। मुरादनगर से श्री अजीत पाल त्यागी वह सिटिंग विधायक है, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। साहिबाबाद लोकप्रिय अभी के विधायक श्री सुनील शर्मा को पार्टी ने पुनः अपना प्रत्याशी बनाया है। गाजियाबाद अभी उत्तर प्रदेश में मंत्री अतुल गर्ग को पुनः पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मोदी नगर
डॉक्टर श्रीमती मंजू सिवाज ये सिटिंग विधायक हैं। पार्टी ने आपको यहां से मोदी नगर से प्रत्याशी बनाया है। धौलाना से श्री धर्मेश तोमर पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हापुड़ से विजय पाल आड़ती यह पार्टी के प्रत्याशी। गढ़मुक्तेश्वर श्री हरेंद्र चौधरी तेवतिया यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नोएडा यहां से श्री पंकज सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, सिटिंग विधायक हैं। दादरी से तेजपाल सिंह नागर वह पार्टी के सिटिंग विधायक हैं, पार्टी के प्रत्याशी होंगे। जेवर श्री धीरेन्द्र सिंह यहां पे यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सिकंदराबाद यहां पार्टी ने नौजवान कार्यकर्ता श्री लक्ष्मी राज सिंह को प्रत्याशी बनाया है, यहां बदलाव हुआ है। श्री बुलंदशहर से प्रदीप चौधरी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। स्याना से देवेंद्र सिंह लोधी यह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे, यह चुनाव लड़ेंगे। अनूप शहर से श्री संजय शर्मा, डिवाई से श्री सीपी सिंह चुनाव लड़ेंगे। शिकारपुर से अभी योगी सरकार में मंत्री श्री अनिल शर्मा जी वहां से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। खोरजा से श्रीमती मीनाक्षी सिंह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। खैर श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि अभी सिटिंग विधायक हैं, वो उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बरौली से ठाकुर जयवीर सिंह वह उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अतरौली अभी जो उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश के कदावर नेता और जिनका पूरा उत्तर प्रदेश सम्मान करता है, ऐसे बाबू कल्याण सिंह जी के नाती हैं, मंत्री हैं, उनको पार्टी ने यहां से पुनः प्रत्याशी बनाया है। संदीप सिंह छर्रा से रविंदर पाल सिंह अभी सिटिंग विधायक है, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। कोल से अनिल परासर वो भी सिटिंग विधायक है और बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता है, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। इगलास से श्री राजकुमार सहयोगी यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। छाता से उस क्षेत्र में जो चौधरी साहब हैं उनका बहुत बड़ा नाम है, कई क्षेत्रों में उनका प्रभाव है और अभी योगी सरकार में मंत्री हैं, ऐसे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी उनको पार्टी ने पुनः प्रत्याशी बनाया है। मार्ट से श्री राजेश चौधरी को पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है। गोवर्धन की सीट बदली है, यहां से ठाकुर मेघश्याम सिंह, गोवर्धन से ठाकुर मेघश्याम सिंह वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मथुरा हम सबको मालूम ही है कि समाजवादी पार्टी के समय में 3-4 घंटे भी बिजली नहीं आती थी, वो आती भी थी तो कभी रात को आती थी, कभी दिन को आती थी, यह सिलसिला था। श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री, उन्होंने अथक प्रयत्न और मेहनत किया योगी जी के नेतृत्व में। आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है और गांव में भी शहरों में भी 24-24 घंटे बिजली आ रही है, इसलिए मथुरा से श्रीकांत शर्मा को पुनः प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने बनाया है। से श्री पूरन प्रकाश जाटव सिटिंग विधायक हैं, यह चुनाव लड़ेंगे। एतमादपुर में यहां से बदलाव हुआ है, डॉक्टर धर्मपाल सिंह को केंद्रीय चुनाव समिति ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हाँ, एतमादपुर से डॉक्टर धर्मपाल सिंह पहले यहां बदलाव आया है। आगरा कैंट बहुत ही सज्जन और सरल व्यक्ति, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री, ऐसे डॉक्टर जीएस धर्मेश को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति में प्रत्याशी बनाया है। आगरा दक्षिण से कई बार के विधायक श्री योगेंद्र उपाध्याय को
पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आगरा नॉर्थ एक सामान्य कार्यकर्ता और लगातार पार्टी के लिए काम करने वाले ऐसे हमारे श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी सिटी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 105 उम्मीदवारों की सूची की गई जारी। जीतने वाले उम्मीदवार को दिया गया टिकट। ओबीसी उम्मीदवारों पर बोले ब्रजेश पाठक, उम्मीदवारों का चयन करना पार्टी का निर्णय है। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। 105 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट। ओबीसी उम्मीदवारों पर बोले ब्रजेश पाठक, उम्मीदवारों का चयन करना पार्टी का निर्णय है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। 105 उम्मीदवारों की सूची की गई जारी। जीतने वाले उम्मीदवार को दिया टिकट। ओबीसी उम्मीदवारों पर बोले ब्रजेश पाठक, उम्मीदवारों का चयन करना पार्टी का निर्णय है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। ओबीसी उम्मीदवारों पर बोले ब्रजेश पाठक, उम्मीदवारों का चयन करना पार्टी का निर्णय है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। ओबीसी उम्मीदवारों पर बोले ब्रजेश पाठक। रुक करते हैं खबरों का। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती, आज 66वां जन्मदिन है उनका। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी बसपा से अपने पार्टी प्रमुख का जन्मदिन है। जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इस मौके पर आज मायावती ने बीएसपी कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। उन्होंने कहा कि 53 सीटों पर उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया जाएगा। शेष 5 हम 1 या 2 दिन में जारी करेंगे। साथ ही साथ मायावती ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता हमारी पार्टी को फिर से सत्ता में जरूर लाएगी और मैं भी उन्हें विश्वास दिलाना चाहती हूं कि इस बार सत्ता में आने के बाद हमारी पार्टी अपने पूर्व के रहे शासनकाल की तरह ही सरकार चलाएगी। इस दौरान मायावती ने उत्तराखंड, पंजाब मतदाताओं से भी बसपा के लिए वोट करने की अपील करी है। तो उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी कर दी गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज जन्मदिन है और उन्होंने बयान दिया है कि सत्ता में फिर से वापसी होगी। कि उत्तर प्रदेश में यूपी विधानसभा के आम चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं और पहले चरण में 58 विधानसभा की सीटों पर विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है और बीएसपी ने पहले चरण की जो 58 विधानसभा की सीटें हैं तो उनमें से 53 विधानसभा की सीटों पर कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। 5 सीटें बची है, 1-2 दिन में वो भी फाइनल हो जाएगा। तो आज मैं अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर तो बीएसपी की जो उम्मीदवारों की सूची है तो उसको मैं पहले चरण की सूची आज मैं जारी कर रही हूँ। 58 में से 53 विधानसभा की सीटों पर जो ये सूची ये मैं आज जारी कर रही हूँ और इसकी कॉपी आप लोगों को मेरे प्रेस के बाद खत्म होने के बाद इसकी एक प्रति आप लोगों को दे दी जाएगी। देश में चुनाव के नजदीक जिस प्रकार से स्वार्थी किस्म के लोगों का दल बदल करने का सिलसिला शुरू हो जाता है तो इसे खास ध्यान में रखकर अब दल बदल कानून को काफी सख्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमारे लोकतंत्र पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा जो दल बदलू नेता व सपा के साथ दल बदलू नेता व सपा के साथ गठबंधन करके
चुनाव लड़ने वाली पार्टियां ये कह रही हैं कि ये पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी SC, ST, OBC और MC यानी कि माइनॉरिटीज कम्युनिटीज वर्गों के हितों की व इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी सम्मान करने वाली पार्टी है, तो इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ नेता लोग दल बदलू बहुत चीख चीख के बोल रहे थे, ये समाजवादी पार्टी के साथ साथ अम्बेडकरवादी पार्टी भी है, ये है वो है, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। लेकिन जो ये कह रहे थे कि ये पार्टी समाजवादी पार्टी जो है ये समाजवादी के साथ साथ अम्बेडकरवादी भी है, SC, ST, OBC और विशेषकर माइनॉरिटीज के हितों की पार्टी है, लेकिन जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी ने दलितों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़कर फेंक दिया था और इस विधेयक को पास नहीं होने दिया था, जो अभी तक भी लटका पड़ा है, तो ये भी इनको जानना चाहिए। तो ये कैसे दलित हितैषी पार्टी हो सकती है? साथ ही दलित समाज में जन्मे संतों, गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर रखे गए जो कुछ जिलों के या जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो भी हमने काम किए, तो उनका सपा ने हमेशा विरोध किया है। और इस संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने भदोई के नाम से नया जिला बनाया। वे अर्थात इनके अनुयायी आज पूरे देश में मेरे जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही सादगी व संजीदगी के साथ मना रहे हैं, जिसके तहत चलकर ही मेरे जन्मदिन के मौके पर हर वर्ष BSP के लोग अपने सामर्थ्य, अपने आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में सर्व समाज में से विशेषकर गरीब, कमजोर, लाचार, असहाय व अन्य जरूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में मदद भी करते हैं और इस बार भी मदद कर रहे हैं। और इस संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि खासकर कोरोना महामारी के दौरान परिवार में जिन कमाने वालों की मृत्यु हो गई है और उनके पीछे दुखी व पीड़ित चल रहे परिवारों की सरकारी मदद के अभाव में अब हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, तो उनकी भी पार्टी के लोग पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी विभिन्न रूपों में काफी मदद कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में दुख की बात यह है कि इस समय यूपी, उत्तराखंड व पंजाब आदि राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव घोषित होने तथा चुनाव आचार संहिता भी लगने की वजह से अब यहाँ पार्टी के लोग इन सभी की किसी भी रूप में इस बार मदद नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये बात सब विदित है कि हमारी पार्टी समाज में विशेषकर गरीब, कमजोर, असहाय व अन्य उपेक्षित वर्गों के हित एवं कल्याण के लिए हमेशा अति गंभीर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्यालय में भीड़ जुटाने के कारण उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री हजारों लोगों के साथ थे। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सार्वजनिक रूप से हजारों लोगों के बीच खाई खिचड़ी, सबसे पहले उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के 24 घंटे में चंद्रशेखर आजाद का मोह भंग हो गया है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश को दलित विरोधी बताया और कहा कि हम समाजवादी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अखिलेश यादव सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझते। अखिलेश ने दलितों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरी अखिलेश यादव से पिछले 6 महीनों में काफी मुलाकातें हुई। इस बीच सकारात्मक बातें भी हुई, लेकिन अंत समय मुझे लगा कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि दलित उनको वोट करें। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।